नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। संग रहने की तकलीफ़ उस इसहाल, दस्त या मोशन की तकलीफ़ को कहते हैं कि जो बड़ी मुश्किल से जान छोड़ती है। तिब्बी ज़बान में इसको इसहाल कोहना या इसहाल मुज़मिन कहते हैं, और आयुर्वेदिक की ज़बान में इसे संग रहनी कहते हैं, और अंग्रेज़ी ज़बान में इसे क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। यह सपरों को ऐसा नाम दिया जाता है। ये याद रख लें कि ये मर्ज़ जो होता है ना, ये सर्दी का मर्ज़ है। फिर सुन लें कि ये मर्ज़ जो है ये सर्दी का मर्ज़ है। इसमें अंतड़ियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और अंतड़ियों की दीवारों की जो तय होती है वो पतली हो जाती है। इन पतली होने की वजह से उनके अंदर इतनी सिकत नहीं होती कि वो जो हमारी ग़िज़ा होती है उसमें मौजूद जो पानी होता है वो उसकी वो सक्रेशन कर सके, उसे वो चूस सकें। वो चूस नहीं सकती, तो ग़िज़ा के अंदर जो रतूबात होती हैं, जो हमारी ग़िज़ाइयत होती है वो पखाने के रास्ते निकल कर चली जाती है, ये पखाने के रास्ते निकल जाती है। इस वजह से ये जो मरीज़ होता है ना, ये मरीज़ कमज़ोर होता चला जाता है। और ये जो मर्ज़ है इसमें कभी कभी जो अंतड़ियाँ होती हैं, इन अंतड़ियों पर कभी कभी तो फुंसियाँ पैदा हो जाती हैं और कभी कभी ज़ख़म पैदा हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये काम अपना नहीं कर सकती हैं, और इस मर्ज़ में कभी मोशन लगते हैं, कभी कब्ज़ हो जाते हैं। दरअसल जो है ना, कब्ज़, इस मर्ज़ में कब्ज़ नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती। होता ये है कि जब इंसान को मोशन आते हैं तो जो अंतड़ियों में जितना पखाना होता है वो सारा खारिज हो जाता है, और ख़ारिज होने के बाद दोबारा उस वक्त तक फिर पखाना नहीं आता कि जब तक एक मखसूस मिकदार पखाने की उन अंतड़ियों के अंदर ना आ जाए। जब तक वो मिकदार नहीं आएगी तो ये पखाना भी नहीं आएगा। लोग इस दौरानी जो वक्फ़ा होता है, दरमियानी जो वक्फ़ा होता है, इसी का नाम वो कब्ज़ रख देते हैं कि कभी कब्ज़ हो जाती है और कभी इसहाल आ जाते हैं। इस मर्ज़ में मरीज़ के मुंह के अंदर ना ये छाले भी पैदा हो जाते हैं, और जब मोशन शुरू होते हैं तो ये छाले अक्सर या तो कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, और जब कब्ज़ हो जाती है तो ये छाले फिर दोबारा पैदा हो जाते हैं। मरीज़ का जो रंग होता है वो फीका पड़ जाता है, खून की इंतहाई कमी वाक़ई हो जाती है, और इसलिए ना ये जो जदीद साइंसी तहकीक है उसमें ये बताया गया है कि विटामिन बी की कमी से ये मर्ज़ हो जाता है। हालांकि इसमें विटामिन बी खुद ब खुद कम हो जाता है, खून की जो कमी होगी। जब मरीज़ के पेट में ये गुड़ की ये शिकायत भी रहती है, और कब्ज़ की सूरत अगर कब्ज़ हो जाए तो फिर उसमें अफारा पैदा हो जाता है। मरीज़ को भूख लगती है मगर जब खाने बैठता है तो खाया नहीं जाता, और बाज़ औक़ात ये मरीज़ के गला और जो खुराक की नाली होती है ना, इस खुराक की नाली के अंदर भी ज़ख़म हो जाते हैं, ये छाले पैदा हो जाती हैं। ऐसे मरीज़ को जो पखाना आता है वो झागदार पखाना आता है, और सफ़ेद रंग का पखाना होता है या मिटियाले रंग का पखाना होता है, और पखाने के अंदर बदबू भी होती है। ये अलामत आप याद रख लें। हुक्मा जो हज़रात जो है ना, इसमें ये गलती करते हैं कि इसे वो गर्मी का मर्ज़ समझते हैं, हालांकि ये ठंडा का मर्ज़ है। वो गर्मी का मर्ज़ समझ के इसका ठंडा इलाज करते रहते हैं, और उन्हें काबिज़ दवाओं से रोकते हैं कि ख़बरदार कब्ज़ वाली दवाएं उनको नहीं देनी, और फिर वो ठंडी चीज़ों से ठंडी चीज़ें उन्हें खाने के लिए कह देते हैं। बल्कि कब्ज़ रफ़ा करने के लिए वो कस्ट्राइल देते रहते हैं। कस्ट्राइल जो होता है ना वो भी ठंडा होता है। और ये जो ठंडी चीज़ें होती हैं कि इनको ना ऐसी चीज़ें खिलाई जाएं कि जो ज़ूद हज़म हों या हल्की फुल्की ग़िज़ा हों, और इस नाम से वो कभी दूध पिला रहे हैं, कभी खिचड़ी खिला रहे हैं, कभी दलिया खिला रहे हैं, और कभी वो चावल और छिलका इसबगोल, कभी खरबूजा, केला, और ये जो तरबूज होता है ये खिलाया जाता है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि जब इल्म और तहकीक ही किसी की उलट हो गई तो उसमें शिफा वाला क्या आना है। वो तो मर्ज़, वो नतीजा यही होता है कि मर्ज़ बढ़ता गया जो दवा की। अब ये लोग जब इस तरह का इलाज करते हैं और इलाज कर करके जब तंग आ जाते हैं और मरीज़ ठीक नहीं होता, तो फिर उन्होंने इसका नाम जो रख दिया है ना, वो नाम भी संग रहनी रख दिया है। यानी संग का माना होता है साथ, और रहनी का माना होता है रहने वाला। यानी संग रहनी ये हमेशा साथ रहने वाली बीमारी है। उन्होंने ये नाम रख दिया है। अल्लाह ताला करोड़ हार रहमत करे हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला पर, कि जिन्होंने शिफा के लिए हमें ऐसे ऐसे उसूल, कानून और फार्मूले वज़ा करके बताए हैं कि कानून मुफरद आज़ा का कोई भी तबीब है कि जो अच्छी तरह कानून मुफरद आज़ा को समझता है, वो कभी भी किसी मर्ज़ को समझने में ना गलती करता है और ना वो इसको इलाज के अंदर वो मार खाता है। चाहे मर्ज़ कितनी ही पुरानी हो या कोई नई से नई मर्ज़ आ जाए, तो हुक्मा को गलती पता क्यों लगती है? इस मर्ज़ के अंदर गलती की लगने की वजह ये होती है कि ये जो संगरेणी के इसहाल होते हैं, ये मोशन होते हैं, इनकी जो अलामत होती है ना वो पेचिश से मिलती जुलती हैं।
मसलन जब ये पखाना आने लगता है, इंसान खाना खाने के लिए बैठता है तो उसे पेट के अंदर मरोड़ उठता है। यानी ये मर्ज ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात इंसान को खाना भी नहीं खाने देता। जैसे खाना लुकमा अंदर गया तो पेट के अंदर मरोड़ पैदा हो गया, वो पहले रोटी छोड़ के पहले पखाने के लिए जाएगा, फिर आके रोटी खाएगा। तो ये पेट में मरोड़ पैदा होता है, या उसके ऊपर दबाव पैदा होता है, या कभी कभी उसे पखाने के अंदर ना मिख आ जाती है, जिसे आऊँ आना भी कहते हैं। वो लेसदार एक मादा होता है जो निकला करता है। तो ये जो अलामात होती हैं ना, इन अलामात को देखकर वो ये समझते हैं कि शायद ये ठंडक अपना गर्मी की वजह से मर्ज़ पैदा हो गई है। हालांकि ये गर्मी की वजह से मर्ज़ पैदा नहीं होती, ये ठंडक की वजह से पैदा होती है। होता यूँ है कि जब बदन के अंदर ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है तो कुव्वत मुदब्बरा बदन उस फालतू ठंडक को ख़त्म करने के लिए हरारत पैदा करती है। जब हरारत पैदा होती है तो ये जो मोशन होते हैं, इसहाल होते हैं, ये गाढ़े हो जाते हैं, गाढ़े होकर ये लेसदार बन जाते हैं। जब लेसदार बन गए तो हुक्मा को गलती लग गई, वो ये समझते हैं कि शायद ये गर्मी की वजह से ये मर्ज़ पैदा हो गई है। अब मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ, आप इसका इलाज समाअत फरमा लें और इसके मुताबिक इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ जो है ना जड़ से उखड़ जाएगी। ये लिखें कि कुश्ता फौलाद है और फटकड़ी बिरियाँ, और हाँ कुश्ता फौलाद है, फटकड़ी बिरियाँ है, और ये जो 7 लीमू होता है ना, 7 लीमू है और गुठली जामुन है, ये सारी आपने 20-20 ग्राम लेनी है। और तुख्म धतूरा स्याह ये आपने 5 ग्राम लेना है। ये एक नुस्खा हो गया। अब आपने इसको कोट फाड़ के ना, मैंने ये भी कहा है कि धतूरे को अच्छी तरह ज़रा कोट लिया करें, पहले अलग से कोट लिया करें। तो इनको अच्छी तरह कोट फाड़ के आपने ये जो 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल हैं, जिन्हें जंबू साइज कैप्सूल भी कहा जाता है और 00 कैप्सूल भी कहा जाता है, ये कैप्सूल आपने भरना है। और सुबह दोपहर शाम ये कैप्सूल आपने पानी के साथ ये दिन में 3 मरतबा इसे खिलाना है। इसके साथ एक और मैं आपको पाउडर बताता हूँ, सफ़ूफ बताता हूँ। वो सफ़ूफ भी आपने बना लेना है और इसके कैप्सूलों के साथ खिलाना है। वो सफ़ूफ ये है कि बैलगिरी, कड़ा छाल, खुलंजान जिसे जड़पान भी कहते हैं, और लौंग, दारचीनी, ये चीज़ें आपने ले लेनी है। और इनको हम वज़न यानी बराबर वज़न हो सारी चीज़ें ये आपने लेके ना, इनको कोड़ के ना, तो ये चाय वाला जो चम्मच होता है ना, 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, और ये कैप्सूल साथ मिला के इसको खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला ये पहले दिन ही ये जो पखाना होता है ना, ये बंध के आना शुरू हो जाता है, और ये जो दस्त वगैरह, इसहाल वगैरह होते हैं, ये रुक जाते हैं। और जब ये देख लें कि इसे आपने खिलाते रहना है, यानी चंद दिन ऐसे खिलाएंगे, जब ये कब्ज़ होने लगे तो इसकी खुराक आप कम कर दें। यानी अगर 3 मरतबा खिला रहे हैं तो उसे 2 टाइम कर दें। अगर फिर भी कोई मसला हो तो फिर वो 00 के बजाय आपने 0 वाला कैप्सूल कर देना है। 1 चम्मच के बजाय आपने आधा चम्मच उसको इस्तेमाल कराना शुरू कर देना है। अब अगली बात सुने कि इसमें परहेज़ लाजमी होता है। परहेज़ उन चीज़ों का आपने करवाना है कि जो चीज़ें ठंडी होती हैं, मसलन ठंडक पैदा करने वाली कोई भी चीज़ें हैं, ये कद्दू है, टिंडा है, अरबी, भिंडी, तूरी, शलगम, मूली, गाजर, पेठा, या माश की दाल है, या मूंग की दाल है, या दलिया है, चावल है, केले, खरबूजे, तरबूज, या जापानी फल हो गए, या दूध है, दूध की बनी अशिया हो गई, ये मीठी चीज़ें हो गई, ये लेसदार चीज़ें हो गई, ये सारी की सारी तकरीबन अंदर ठंडक पैदा करती हैं, बलगमी रतूबात पैदा करती हैं। इनसे आपने परहेज़ कराना है। और दूसरी जो चीज़ है, ये लोग खाने वाली चीज़ें हैं, बाद मरीज बड़े पूछ लेते हैं कि जी ये इतनी सारी चीज़ें तो रोक दी हैं तो खाएं क्या। उनको यानी ये चीज़ें नज़र आती हैं जो उनकी मनपसंद होती हैं, जो उनके इलाज वाली होती हैं वो उनको नज़र ही नहीं आती, वो बेचारे इसी तरह पूछते रहते हैं। तो खाने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो आपने ऐसा करना है कि चने, ये बहुत ज़बरदस्त इलाज है। चने हो गए, या चने की दाल है, या बेसन, ये बेसन जो होता है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका इलाज है, कामिल इलाज है। बल्कि ऐसा क्या करें, जब रोटी पकाएं तो आधा बेसन और आधा आटा होना चाहिए, और ये बना के ना, इसकी रोटी बना के आप खाया करें। अगर दिन में 2 मरतबा रोटी खाते हैं तो 2 मरतबा इस तरह खाएं। अगर फिर नहीं खाई जा सकती, कम से कम 1 मरतबा तो लाजमन खाएं ना। ये 2 मरतबा खा रहे हैं तो 2 रोटियाँ अगर खाते हैं तो 1 रोटी आधी बेसन वाली मिला के खाएँ। अच्छा, इसके साथ ना खट्टी चीज़ें जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, चाहे वो कम खट्टी हैं, चाहे वो ज़्यादा खट्टी हैं, बस वो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। और ख़ास तौर पे वो चीज़ें कि जिनको काट के रखो तो वो काली होने शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर ना आयरन होता है, फौलाद होता है। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल भी आपने करना है। और ये जो चरपरी चीज़ें होती हैं, मिसालेदार चीज़ें होती हैं, तेज़ मिर्च वाली होती हैं, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करना है। कढ़ाई गोश्त है, या ये मिसाला जात हो गया, या ये करेला है, सुहांजना, साग, पालक, मेथी, आलू, गोभी, ये सब्ज़ चने या मटर वगैरह, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस तर्ज़ अमल को
ये इलाज अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ये हो ही नहीं सकता कि ये संगरेनी ख़त्म ना हो। इसका नाम संग रहनी है। मैं कहता हूँ उसके बाद आप संग भागनी इसका नाम रख देंगे और इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ जड़ से निकल जाएगी। बस मैं अपनी मरीज़ात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आखिर में मेरी ये गुजारिश है कि यूट्यूब पर मेरा चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से मौजूद है। जिन हज़रात ने इसे सब्सक्राइब कर लिया है अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे लाइक भी कर दें, और लाल रंग की इंग्लिश में जो लिखाई सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ भी आपने हाथ लगा देना, और उसके बाद जो घंटी का निशान आता है वहाँ भी आपने हाथ लगा देना है। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुसलमान को सेहत कामला आजला मुस्तकिल्ला मुस्तमिर अता फरमाए। आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।